हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पांचवा लगभग चैप्टर कंप्लीट के और है ना। पेपरों से पहले नहीं, लगभग दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो मेहनत करो और हमारे साथ बने रहो। एक को एक सवाल कराते हैं बिल्कुल जीरो से, है ना। जिसे कुछ भी नहीं आता है उसके हिसाब से समझाते हैं। जिसमें देखो इस चैप्टर के कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, लगभग 10 क्लास इसकी हो चुकी है ना। जो थोड़ी छोटी छोटी क्लासें हैं तुम उनको एकदम देख सकते हो, सही है। अब देखो इसमें हमने 5.2 का छठा सवाल कर लिया था। अब हम सवाल करने वाले हैं इसमें सातवां सवाल क्या है अभी देखो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो वो क्या दे रखा है। ये हमसे कह रहा है, तुम्हें इधर की साइड लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हमसे कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, जिसे हम 31 कहेंगे। अब देखो कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि 31 बताओ, तो भैया ये मैंने चीजें सब बता दी है ना। तो पहले पिछला देख के आओ, फिर उसके बाद अगर तुम इस पाओगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है भाई, तो इतना होगा। आगे इसमें क्या कहा है हमसे, इसने कहा है कि जिसका 11वां पद 38 है, तो जिस श्रेणी का 11वां पद क्या है, 38 है। चलो, फिर कह रहा है और 16वां पद 73 है, और उसी श्रेणी का 16वां पद कितना है भैया, 73 है। 16वें पद को हम A16 से और 11वें पद को हम A11 से दर्शाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो दो पद हमें दे रखे हैं, एक पद हमें बूझा है, तो हम इसमें an वाला सूत्र लगाएंगे और दोनों में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमें a दिया है, ठीक है, ना ही हमें d दिया है। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। n हमारे पास है, क्यों, 31वां अगर पद निकालना है तो इसके लिए n कितना हो जाएगा, 31। लेकिन अगर हमें 11वां पद निकालना है तो इसके लिए n हो जाएगा हमारा 11 और इसके लिए n हो जाएगा हमारा 16। भाई n क्या है, पदों की संख्या। तो ये वाला जो पद है इसकी संख्या क्या है, 16वां पद, इसकी संख्या 11वां पद और इसकी संख्या 31वां पद। तो 31 पे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हमारा एक सूत्र होता है, किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल देता है, ये सूत्र है ना, an बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब ये हमारा सूत्र है। अब मैं किसके लिए कर रहा हूं, एक लाइन लिखनी पड़ेगी ऊपर, n बराबर 11 के लिए। ठीक है भाई, या फिर तुम लिख सकते हो 11वें पद के लिए, ये भी लिख सकते हो। अब देखो an अगर 11 है, तो n अगर 11 है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 11। a हमें नहीं पता, लेकिन n हमें पता है कितना है, 11-1, और d भी हमें यहां से नहीं पता। a11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38। भाई अगर a11 की वैल्यू 38 दे रखी है तो यहाँ उठा के रख दो। अगर मैं यहाँ उठा के रख दूंगा तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा 10 और ये आ जाएगा d। इसको मान लूंगा मैं यही समीकरण 1। दो समीकरण बनेंगे, वहां से a और d के मान निकलेंगे, उसके बाद ये काम शुरू होगा। ठीक है भाई, देखो फिर क्या करेंगे हम लगाएंगे अब n बराबर किसके लिए, 16 के लिए। क्या लगाएंगे भैया, यही वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, लगा दिया। an का मतलब A16, a हमें नहीं पता, n हमें पता है, एक घट रहा है, इंटू में d है। ठीक है, A16 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 73 है, तो यहाँ 73 रख दोगे, यहां से हमारा a आ जाएगा और इस अगर 16 में से एक घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा और यहाँ हमारा d आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 4। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में बता देंगे, और अगर मजा आ रहा हो तो भैया लाइक कर देंगे। ठीक है, देखो जरा यहां तक सब समझ में आया। ठीक है, अब एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। अब दो समीकरणों को सोल्व करना हमने तीसरे चैप्टर में सीखा ही है कि दो समीकरणों कैसे सोल्व करते हैं भाई। दो चरबल रेखिक समीकरण बने हुए हैं, तो इसमें हम करेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दो। देखो विलोपन विधि तुमने देखी भी होगी। देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो ये गुणांक बराबर है। तो विलोपन विधि से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि समीकरण दो में से घटाओ, समीकरण दो बड़ी है, समीकरण दो माइनस समीकरण एक। ठीक है, समीकरण एक, समीकरण दो है हमारी, इसको सीधी करके लिख लो तो हो जाएगी a प्लस का 15d बराबर का 73, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, a प्लस का 10d और बराबर में क्या है बताओ भाई, 38। और ये क्या करनी है, हमें घटानी है, तो यहां लिखूंगा मैं घटाने पर, है ना। थोड़ा अच्छा लिखेगा लिख देना। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस का है, ये प्लस का है, ऐसे देखो ए में से ए गया तो
कट ही गया, 0 बचा। 15 में से अगर 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे। और यहाँ देखो 73 में से 38 को हटाना है, 13 में से 8 गए, कितना बचेगा भाई? 13 में से अगर 8 जाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा। अगर इसको मैं 5 से काट लूं तो 5 सत्ते 35। तो डी का मान यहाँ से कितना आ गया भाई? 7। दिख रहा है क्या भैया? नीचे नीचे दिख रहा है क्या? नीचे वाला नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। यहाँ से हमारा बचा था 5D, जब हमने इसको काट के घटाया था तो यहाँ से बचा था 5D और इधर की साइड बचा था हमारा 35। ठीक है, अब 5 से अगर 35 को काटूंगा कितनी बार? 7 बार। तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 7। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल आराम आराम से बताया है, बिल्कुल सारी चीजें बताइए कहाँ से क्या होगा। ठीक है, अब हमारा डी का मान निकल गया। डी का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो। तीसरा चैप्टर तुम्हें याद आ रहा होगा, ऐसे तो करते थे हम, किसी विलोपन विधि से एक मान निकाल लेते थे और उठा के फिर कोई सी भी समीकरण में रख देते थे। तो ये विलोपन विधि है। अब देखो डी का मान किसी भी समीकरण में रखो, इसका तुम्हारा मन कर रहा हो, मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, अगर मैं इसको समीकरण 1 में रख दूंगा तो मेरी समीकरण कहां बनी हो? यहाँ पे। तो देखो इसको सीधी करके लिख लूं कि जाएगी a प्लस का 10d बराबर 38। डी का मान रख दो, तो डी का मान रखूंगा तो यहाँ 7 रखूंगा तो 10 सत्ते 70 बराबर 38। ये 70 इधर प्लस में, उधर काय में जाएगा? माइनस में। तो a बराबर आ जाएगा 38 माइनस के 70। ठीक है भाई, 38 माइनस के 70। यहां तक आई बात समझ में? समीकरण देखते हैं हम, a प्लस 10d, डी का मान 7 है, इधर 38 है, हो जाएगा 38 माइनस का 70। a 11 38 है, a 16 73 का। फिर कुछ गड़बड़ नहीं लग रही यहाँ पे? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या मेरे भाई? क्योंकि पद तो जुड़ने चाहिए ना, इसमें माइनस का कैसे आ रहा है? अच्छा a का मान आ रहा है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा a बराबर आ जाएगा हमारा 38 में से अगर 70 निकाल दो भैया, 70 से घटाना है कितना? 38। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गया 3, तो a बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 32। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? हमें निकालना था a 31, है ना? a बराबर क्या आ गया? माइनस के 32। तो अब क्या लगाएंगे हम? n बराबर 31 के लिए भाई हमें तो 31 निकालना है, निकालो जरा। अब हमारे पास a है, d है, n है, तो हम तो इसका कुछ भी बता सकते हैं ना। अब देखो अब जरा, n बराबर 31 के लिए n बराबर 31 के लिए क्या होगा? an वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां आ जाएगा हमारा a 31। a की वैल्यू कितनी आई है अभी? माइनस के 32 प्लस n की वैल्यू कितनी भाई? 31 है ना, n बराबर 31 के लिए है, तो 31 माइनस का 1 इंटू डी कितना है हमारा? 7। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 32, हो जाएगा प्लस का 30 गुणा 7। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 या 21 210। तो यहाँ कितना जाएगा? 210। अब इसको अगर घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? घटा लो, 2 से 10 में से क्या घटाना है? 32 को घटाना है। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 10 में से 3 गए। ठीक है भाई, कितना बच जाएगा? 178। तो हमारा ये आ जाएगा a31 बराबर 178। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? ये तो याद करना था भाई हमें, a31 बताना था, इस श्रेणी का 31वां पद ये आ गया। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर मजा आ रहा हो तो भैया एक बार लाइक कर देंगे, और किसी को उतारना है तो उतार लो, वरना सीट रोट लो। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें दे रखा है एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। देखो ये कह रहा है कि एक कोई श्रेणी है, कोई एपी है, इसमें जो टोटल पद है वो 50 है। चलो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, अगर तीसरा पद 12 है तो A3 बराबर 12 हो गया, बिल्कुल सही है। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद कौन सा होगा? 50, यानी कि A50 हमें दे रखा है कितना? बताओ भाई, 106। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? भाई सीधी सी बात है, यहां से दो समीकरण बनेंगी, एक यहां से एक यहां से, और ये निकालना है। बिल्कुल सेम इसके जैसा सवाल है, ये तुम्हारे लिए HW है। ठीक है, इसे मैं छोड़ता हूं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से, ठीक है, ये कह रहा है हमें किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्या क्या है क्रम से,
4 और माइनस के 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हम मानते हैं भैया कि वो पद क्या है, ए एन है। ये हमने क्या माने, ए एन है, हमें नहीं पता कौन सा होगा, ए एन बराबर शून्य। ठीक है, अभी हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। बड़ी अच्छी बात है। देखो ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए हमें पहले तो क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा हमें सारवांतर पता होना चाहिए, तब हम बता सकते हैं। तो ये दो चीजें कहां से आएंगी, ये जो दो पद दिए हैं, जैसे ऊपर समीकरण बनाई थी, जो अभी बनाई थी मैंने, दो समीकरण बनी थी, ए और डी के मान निकाले थे, ऐसे ही इसमें निकलेंगे और ऐसे ही इसमें निकलेंगे। तो इसके लिए मैं कराता हूँ, देखो ए3 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे हम n बराबर 3 के लिए, यहां हम लिख देते हैं इसको तीसरे पद के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, n बराबर 3 के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन यानी कि हमें n की जगह 3 रखना है, तो a3, ए हमें नहीं पता, n हमें पता है, और गुणा में क्या है भैया इसके d। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो a3 कितना दे रखा है, a3 दे रखा है 4, तो 4 किसके बराबर है भैया, a प्लस 3 में से एक गया 2 d। ये आगे समीकरण नंबर 1। ऐसे किसके लिए बनाओगे, n बराबर किसके लिए भैया, 9 के लिए, n बराबर 9 के लिए, n बराबर 9 के लिए या 9वें पद के लिए, एक ही बात है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, शायद यहाँ के बाद नहीं दिखेगा, इधर को देख लो। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ए एन की वैल्यू ये रख लो, ए एन कितना है भैया, एन बराबर 9 है, तो ये हो जाएगा ए9 बराबर, ए हमें नहीं पता, एन है 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले में ये हमने रख दिया। तो ए 9 कितना है हमारा, ए 9 हमें दे रखा है माइनस का 8, तो यहां रख दूंगा माइनस का 8 बराबर ए हमें नहीं पता। ठीक है, ए हमें नहीं पता, 9 में से गया 8 बचा 8 डी। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, देखो यहां भी ए है इस समीकरण में, यहां भी ए है, तो ए गुणांक तो बराबर हो ही जाएगा, है ना। इस समीकरण में कहां की समीकरण नंबर 1, यहां भी ए है, सही है भाई, तो ये गुणांक बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, जो सी बड़ी है, बड़ी मेरे हिसाब से वही है ना, उसको ले लो। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है भाई, इतना लिखा। अब समीकरण 2 क्या है, इसको सीधी करके लिख लो, तो ये हो जाएगी ए प्लस का 8d बराबर का माइनस का 8। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 को सीधी कर लेंगे तो हो जाएगी ए प्लस का 2d और बराबर का 4। ठीक है भाई, इतना ही तो दे रखा है, बराबर का 4। अब मैं यहां लिखूंगा घटाने पर, क्या हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, ये माइनस, अगर इसमें से इसको घटा दूंगा तो 0, 8 में से 2 जाएंगे तो 6d। ठीक है, और ये माइनस के 8 है, माइनस के 4 है, जुड़ के बनाएंगे माइनस के 12। 6 से काट दूंगा कितनी बार, 2 बार, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2। वही 6 गुणा में भाग में जाता, काटता मैंने नहीं काटा, डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है भाई, डी बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पद 0 है, यानी n का मान याद करना है, और ए एन हमें दे रखा है 0। तब हम यहाँ लिखेंगे n, अच्छा अभी नहीं लिखेंगे, हमें पहले a पता होना चाहिए। तो d का मान आ गया, अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, d का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो वहां से क्या मिल जाएगा, हमें a का मान मिल जाएगा। ढूंढो जरा, d का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 कहां है, ये a प्लस का 2d बराबर का 4, यही तो है भाई। अब क्या करेंगे, हमें a का तो मान निकालना है, प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, माइनस का 2 बराबर का 4। तो ये आ जाएगा a बराबर 2, a बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर का 4। अब देखो इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, 4 प्लस का 4, तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा भाई, a का मान यहां से आ जाएगा 8। ठीक है, d का मान हमारे पास है, a का मान हमारे पास है, ए एन का मान हमारे पास है, तो हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि n का मान क्या है। ठीक है भाई, ये हमें बताना है। चलो हम लगाएंगे n बराबर n के लिए, भाई हम तो n मान के चल रहे हैं, उसको हमें नहीं पता, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है तो निकालो भाई, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, यहां तक हुआ। ए एन हमें दे रखा है 0, और a जो है अब ये भी निकाला, कितना आया 8, ये हमारा 8 आया, प्लस n माइनस 1 और गुणा में दे रखा है d, और d की वैल्यू कितनी, माइनस के 2 रख दी। अब देखो 8 इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस के 2। अब ये जो माइनस का 2 है गुणा में इधर भाग में आएगा, तो माइनस के 8 बटे माइनस के 2 हो जाएगा। अब इधर बचेगा n माइनस 1,
अब देखो जरा, इधर -1 से -1 कट गया, 2 चौक 8, तो ये क्या हो गया 4 बराबर ये 1 जो इधर प्लस में आएगा बराबर में n है, उधर माइनस होता है इधर प्लस में, n बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा n का मान। सही है भाई। अब हम यहाँ से कह सकते हैं पांचवा पद शून्य होगा, इस श्रेणी का पांचवा पद शून्य है, इतना हम यहाँ से कह सकते हैं। अतः